सोचिए जरा, आप बेगूसराय दिल्ली एक्सप्रेस में हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही है और तभी एक चीख गूंजती है। अरे भाई, ड्राइवर तो बेहोश हो गया है। बस इसी एक लाइन ने एक आम से सफर को जिंदगी और मौत के खेल में बदल दिया। उस ट्रेन में एक दो नहीं बल्कि पूरी 800 जानें थीं और ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेकाबू दौड़े जा रही थी, बिना किसी ड्राइवर के। तो चलिए देखते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी में आगे क्या होता है। इस कहानी के बीचों बीच हैं 48 साल के ड्राइवर रमेश यादव, 25 साल का तजुर्बा, मतलब एक बहुत ही भरोसेमंद ड्राइवर। लेकिन उस दिन ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटी की शादी के लिए बोनस चाहिए था और इसी जरूरत ने उन्हें एक बड़ी बीमारी छिपाने पर मजबूर कर दिया, जिसने 800 लोगों की जान खतरे में डाल दी। सुबह की शुरुआत तो एकदम नॉर्मल थी। ट्रेन 6:30 बजे निकली, लेकिन दोपहर के 12 बजते बजते सब कुछ बदल गया। रमेश यादव अचानक अपना सीना पकड़कर नीचे गिर पड़े। उनके साथ जो अनुभवीहीन असिस्टेंट था अजय कुमार, वो तो घबराहट के मारे कांपने लगा। और ट्रेन अब बिना किसी के कंट्रोल के दौड़े जा रही थी। जब हर डिब्बे में अफरा तफरी मची हुई थी, तब एक ऐसी जगह से उम्मीद की आवाज आई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये आवाज थी 16 साल के राजू की, एक गरीब घर का लड़का जो बिना रिजर्वेशन के सफर कर रहा था। अब देखिए, राजू ने कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं ली थी। उसका सारा ज्ञान बस देख देख कर आया था। मतलब वो बचपन से अपने पापा के साथ टावर हाउस जाता था और बस घंटों तक ट्रेनों को आते जाते, सिग्नलों को बदलते और ड्राइवरों को बातें करते हुए देखता रहता था। और उसी भगदड़ के बीच राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं ये ट्रेन चला सकता हूं। जरा सोच कर देखिए, एक 16 साल का लड़का फटे पुराने कपड़ों में ये दावा कर रहा है। यकीनन यात्रियों और बाकी क्रू में से किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। पर राजू रुका नहीं, वो सीधा इंजन की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने सिचुएशन को समझा और उसे फौरन पता चल गया कि मामला गड़बड़ है। उसने हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। सीधी सी बात है, 120 की स्पीड पर अकेला हैंड ब्रेक क्या ही कर लेता। यहीं पर राजू का दिमाग काम आया। उसने एक गजब का प्लान बनाया। उसे समझ आ गया था कि ट्रेन तभी रुकेगी जब सभी 13 डिब्बों के इमरजेंसी ब्रेक एक साथ खींचे जाएंगे। तो उसने क्या किया, लोगों को हर डिब्बे में भेजा और एक टाइम फिक्स कर दिया। शाम के ठीक 5:15 पर सबको एक साथ ब्रेक खींचना है। अब लग रहा था कि हालत इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती कि तभी एक और खतरा सामने आ खड़ा हुआ। राजू को पता चला कि आगे लगभग 450 किलोमीटर दूर एक क्रॉसिंग पर एक और ट्रेन आ रही है और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी ट्रेन भी ठीक 5:15 पर ही वहां पहुंचने वाली थी। अब तो टेंशन एकदम पीक पर थी। 4:50 पर राजू को इस टक्कर के खतरे का अंदाजा हुआ। 5:10 बजते बजते दूर लाल सिग्नल दिखने लगा था और फिर 5:14। अब आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे थे। सब कुछ बस अगले 60 सेकंड्स पे टिका था। वो सीन सोचकर देखिए, पूरी ट्रेन में 13 लोग, सबकी नजरें अपनी अपनी घड़ी पर और हाथ इमरजेंसी ब्रेक की चेन पर। घड़ी की सुई जैसे ही 5:14 और 59 पर पहुंची, सबकी सांसें थम गई। और ठीक 5:15 बजे 13 लोगों ने एक साथ चेन खींच दी। एक जोर का झटका, धातु के खिसने की कान फाड़ देने वाली आवाज और पटरियों पर चिंगारियां ही चिंगारियां। ट्रेन बुरी तरह हिली और उसकी स्पीड तेजी से गिरने लगी, 120 से 70 और फिर सीधा 0। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ट्रेन लाल सिग्नल से बस 5 फीट पहले आकर रुकी और उसके कुछ ही सेकंड बाद दूसरी ट्रेन तेजी से उस क्रॉसिंग से निकल गई। मतलब एक भयंकर हादसा टल गया था, वो भी सिर्फ चंद फीट के फासले से। और जैसे ही लोगों को समझ आया कि वो बच गए हैं, ट्रेन के अंदर का पूरा माहौल ही बदल गया। जो डर था वो राहत में बदला, तालियों की गड़गड़ाहट में बदला और खुशी के आंसुओं में बदला। सब बच गए थे, सिर्फ एक 16 साल के लड़के की वजह से। राजू की इस हिम्मत को सबने सलाम किया। उसे एक नेशनल हीरो का दर्जा दिया गया। रेलवे ने 10 लाख रुपए का इनाम दिया। उसका नाम नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए भेजा गया। उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार ने उठाया और यही नहीं, उसके परिवार को एक नया घर भी मिला। अब जरा 5 साल आगे चलते हैं। राजू की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो लड़का जो कभी बिना सीट के सफर कर रहा था, आज एक ऑफिशियल असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर था, वर्दी पहने हुए और गर्व से इंजन को संभालते हुए। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत पल वो तब आया जब सीनियर ड्राइवर रमेश यादव, जी हाँ, वही ड्राइवर जिनकी जान राजू ने बचाई थी, उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
आज तुम मेरे साथ ही ट्रेन चला रहे हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तो इस पूरी हैरत अंगेज कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी, ज्ञान चाहे वो कहीं से भी मिला हो, कभी बेकार नहीं जाता। और सबसे जरूरी, मुश्किल वक्त में लिया गया एक सही फैसला सब कुछ बदल सकता है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि हम सबके अंदर ऐसा कौन सा छिपा हुआ हुनर या ज्ञान है जो किसी भी अनजाने पल में काम आ सकता है, और शायद हमारी ही नहीं बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है।